बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के संस्कृत के इस वीडियो में अष्टमः पाठः सूक्ति स्तबकः हम लोग पढ़ेंगे। सूक्ति स्तबकः का मतलब होता है सूक्तियों का गुलदस्ता। स्तबक कहते हैं गुलदस्ते को। और कक्षा 6 की रुचिरा प्रथमो भागा का ये अष्टमः पाठः है, 8वां पाठ। और ये पेज नंबर है 46। और यहाँ पर कुछ अच्छी बातों को बताया गया है। सूक्ति स्तबकः के अंतर्गत उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में सोचने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे कि उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से। मनोरथय का अर्थ है मन की इच्छा से। सिंह मतलब शेर। मृगाः हिरण या पशु को कहते हैं। तो इस पहले श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, न मनोरथैः, मनोरथ से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। अगर हम काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हमारा काम सफल होगा। उद्यमेन मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। यहाँ पे कार्याणि मतलब काम। न मनोरथैः केवल मन में सोचने से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य, क्योंकि सोए हुए शेर के, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सोए हुए शेर के मुख में, मुखे मतलब मुख में, मृगाः मतलब हिरन या पशु, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरन नहीं प्रवेश करता है, स्वयं नहीं प्रवेश करता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, न कि मनोरथ से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। तो यहाँ पे प्रविशन्ति का मतलब होता है न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। सोए हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। वैसे ही उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही काम सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छा से नहीं, मनोरथ से नहीं। और दूसरा है यहाँ पे श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। पठितः मतलब, पठितः पाठः मतलब पढ़ा गया पाठ। पठितः पाठः पढ़ा गया पाठ। पुस्तके पुस्तक में,
पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः। साधितः मतलब उपयोग में नहीं लाया गया तो। जीवने जीवन में, पुस्तके पठितः पाठः पुस्तक से, यदि पुस्तक से पढ़ा गया पाठ जीवने जीवन में, नैव साधितः उपयोग में नहीं लाया गया। जीवने नैव मतलब नहीं, साधितः मतलब उपयोग में लाया गया। जीवने जीवन में, तो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ अगर जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, किम भवेत तेन पाठेन। किम भवेत क्या होगा, तेन पाठेन उन पाठों से, जीवने यो न सार्थकः जीवन में जो सार्थक नहीं हुआ, जीवन में जो उपयोग में नहीं लाया गया, तो क्या लाभ उस पाठ को पढ़ने का जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं हुआ। तो पुस्तके पठितः पाठः पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया। किम भवेत तेन पाठेन क्या होगा क्या लाभ उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ, यानी कि जो उपयोग में नहीं लाया गया। तो पुस्तके पठितः पाठः पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः जो जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया। किम भवेत तेन पाठेन क्या लाभ उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः। यहाँ पे साधितः पद आया है, नैव का मतलब होता है नहीं, साधितः उपयोग में नहीं लाया गया। उपयोग में जो नहीं लाया गया। किम भवेत तेन पाठेन क्या लाभ उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ। अब तीसरा श्लोक है यहाँ पे, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवाः सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम तस्मात् मतलब उस, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय बोलने में, वचने का दरिद्रता वचन में क्या दरिद्रता है, यानी कि ऐसा प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता। तो क्यों कंजूसी की जाए प्रिय बोलने में। अगर प्रिय बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं तो हमें प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन वचने का दरिद्रता मतलब दीनता, कृपणता, कंजूसी जिसको बोलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से यदि सभी प्राणी तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। संतुष्ट प्रसन्न होते हैं। मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवाः मानवाः सभी मनुष्य
तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वैसा प्रिय बोलने में, वचने का दरिद्रता, ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। और चौथा है यहाँ पे, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, चलता हुआ चींटी सैकड़ों योजन की दूरी तक चला जाता है। गच्छन पिपीलिका, जाती हुई चींटी, याति मतलब चली जाती है, योजना नाम शतान्यपि, सैकड़ों योजन की दूरी तक। अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयो अपि गरुड़ भी, पदमेकम न गच्छति, एक पद भी, एक कदम भी नहीं चलता है। और अगर नहीं चलता न चलता हुआ वैनतेयो गरुड़ भी, एक पद भी नहीं चलता है। पिपीलिका कहते हैं नर चींटी को। याति मतलब चला जाता है। योजना नाम, शतानी मतलब 100। अगच्छन न चलते हुए, वैनतेयः गरुड़। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें ये कहा गया कि गच्छन पिपीलिका, चलता हुआ चींटी, नर चींटी जो है वो याति योजना नाम शतानी अपि, योजना नाम यानी कि शतानी अपि यानी सैकड़ों योजन की दूरी तक, याति मतलब चला जाता है। अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयो अपि गरुड़ भी, पदमेकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है। पदम एकम, एक पग भी, एक कदम भी, न गच्छति नहीं जाता है। पांचवा है यहाँ पे, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, कौवा काला होता है और कोयल काली होती है। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, पिक यानी कोयल और कौवे में को भेदा, क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय प्राप्त होने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा पता चलता है और कोयल कोयल पता चलती है। तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, वसंत समय आने पर कोयल और कौवे का भेद पता चल जाता है। पिक काकयोः, कोयल और कौवे में, पिक काकयोः, कोयल और कौवे में। को भेदः, क्या भेद है। तो वसंत ऋतु आने पर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवे की पहचान हो जाती है। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा पता चलता है और कोयल कोयल पता चलती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, अभ्यासः सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। तो यहाँ पे श्लोकों को गाना है। और जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरे प्रश्न में
श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। क और ख है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम योजना नाम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो यहाँ पर तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे इसका। अभ्यासः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि, सैकड़ों योजन की दूरी तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन वचने का दरिद्रता। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किं भवेत् तेन पाठेन, क्या लाभ उस पाठ को पढ़ने से। किं भवेत् तेन पाठेन, जीवने जीवने यो न सार्थकः, जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, पिकः कृष्णः। को भेदः पिक काक्यो, को भेदः पिक काक्यो। तो ये जो है 5 वाक्य थे, वाक्यांश, उनको मिलाना था। तो हम लोगों ने इसको मिलाया है। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न खाली श्लोकों को बोलना था। उत्तर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, और उसका क है सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। तो सर्वे प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। दूसरा है पिक काक्यो भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब होता है। तो पिक काकयोः भेदः पिक काक्योः भेदः वसन्तकाले वसंत समय
भवति। तीसरा प्रश्न है, कः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति। कौन चलते हुए सैकड़ों योजन की दूरी तक चला जाता है? तो गच्छन् पिपीलिकः, पिपीलिकः गच्छन् योजनानां, गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम। घ वाला प्रश्न, अस्माभिः हमें कैसा बोलना चाहिए? अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, वक्तव्यम। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, उचित कथनानां समक्षम आम और अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के आगे आम और अनुचित कथन के आगे न, ये लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये सभी बच्चे अपनी संस्कृत की कॉपी में पूरा करेंगे। और अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। और अगले प्रश्न यहाँ हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, उत्तर 4। इसमें क में दिया है, काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता है। तो ये गलत लिखा है, यहाँ पे न लिखेंगे, कौवा काला होता है। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आम लिखेंगे, आम लिख के हल्का निशान लगाएंगे। और ग है, बसंत समय पिक काक्योः भेदः भवति। तो बसंत के समय ही कौवे और कोयल का भेद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आम लिखेंगे। और अब है, वैनतेयः पशुः अस्ति। तो गरुड़ जो है वो पशु नहीं है, पक्षी है। तो इसमें न लिखेंगे, ये गलत दिया है। तो वैनतेयः पशुः अस्ति। वचने दरिद्रता न कर्तव्या। इसमें वचन बोलने में दरिद्रता न कर्तव्या, सही बात है, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रिय वचन सबसे बोलना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का चौथा प्रश्न। और अब हम लोग यहाँ करेंगे पाँचवें प्रश्न में, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। तो इसमें जो दिया हुआ है मंजूषातः, यानी कि जो यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रंथे मतलब ग्रंथ, कोकिलः मतलब कोयल, गरुड़ पक्षी, परिश्रमेण परिश्रम से, कथने जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वचने। वचने का हम लोग लिखेंगे उत्तर कथने। वचन यानी कहना। वैनतेयः गरुड़ः। पुस्तके ग्रंथे। पुस्तक को ग्रंथ भी कहा जाता है। उद्यमेन परिश्रमेण। पिकः कोकिलः। कोयल को पिकः भी कहा जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न करेंगे, उत्तर 6। इसमें भी हम लोग को लिखना है सार्थक विलोम पदानि योजयत। विलोम पद जोड़ें। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर
समानार्थक पद को जोड़ा था। जैसे कि वचने को कथने भी कहा जाता है, वैनतेय को गरुड़ः भी कहा जाता है, और पुस्तके को ग्रंथे भी कहते हैं। उद्यमेन मतलब परिश्रमेण, पिकः मतलब कोकिला। तो विलोम पदानि योजयत में क और ख यहाँ पे दो तालिका है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सार्थकः, तो सार्थकः का विलोम हो जाएगा निरर्थकः। कृष्णः, कृष्णः। श्वेतः विलोम लिख रहे हैं तो उल्टा अर्थ आना चाहिए। अनुक्तम, उक्तम। गच्छति, आगच्छति। जागृतस्य, सुप्तस्य। जागे हुए का और सोए हुए का। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इस पाठ के इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और विलोम पद में जो है उल्टा अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ पर सार्थकः, सार्थक, निरर्थक मतलब बेकार, कृष्ण मतलब काला, श्वेता मतलब सफ़ेद, अनुक्तम मतलब जो कहा गया है, अनुक्तम मतलब जो नहीं कहा गया है, उक्तम मतलब जो कहा गया है। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। तो ये हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से किया। और इस पाठ में जो सूक्तियाँ दी गई हैं, स्तबक का मतलब होता है गुलदस्ता, सूक्ति स्तब का सूक्तियों का गुलदस्ता। तो इसमें पूरी 5 सूक्तियाँ हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें श्लोक को गाकर उसका उच्चारण करना है। तो पहले श्लोक का अर्थ हुआ कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में सोचने से नहीं। न मनोरथई मन में सोचने से नहीं, न ही सुप्त से सिंह से, और न ही सोए हुए शेर के प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसके मुख में हिरण प्रवेश करता है। दूसरा श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो यहाँ पर जो है पढ़े गए पुस्तक के पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में सार्थक न करें तो क्या लाभ इन पाठों को पढ़ने से जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ। और तीसरा है यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, सभी मनुष्य जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में वचने ऐसे प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। गच्छन् पिपील को याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलता हुआ चींटी सैकड़ों योजन की दूरी तक चला जाता है और न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं जाता है, एक कदम भी नहीं चलता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम एकम न गच्छति, और न चलता हुआ अगर एक जगह खड़ा ही रहेगा तो वो कहाँ से पहुँचेगा, वो कहाँ से आगे जाएगा। 5वां है काकः कृष्णः किक्प्रिकः कृष्णः कोभिदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो कौवा काला होता है, काकः कृष्णः
पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। तो क्या भेद है, क्या अंतर है पिक काकयो, कोयल और कौवे में? वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं, वसंत ऋतु के आने पर काकह काकह पिका पिका, जब कोयल बोलना शुरू करती है तो उससे पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।